आज जो गरीबी का एहसास कर रहे हैं और अपनी महरूमी का एहसास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। जंगे बदर के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो हिजरत करके आए थे उनको माल ज्यादा दिया, जो मदीने के रहने वाले अंसार थे उनको कम दिया। अब मदीने के अंसार के दिलों में यह बात आई कि हुजूर अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे चुके हैं। ये चीमी गोइयां चलने लगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने बुलाया, जो अंसार के सरदार थे। हुजूर ने पूछा, ऐ साद, क्या तुम्हारे कबीले में ये बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल गनीमत की तकसीम के बाद ये बातें चल रही हैं। हुजूर ने फरमाया, अपनी कौम को एक जगह जमा करो, अंसार को एक जगह जमा करो। तवज्जो मेरे अजीजों, अंसार को सब एक टीले के पास जमा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, सुना है कि तुम्हारे दिलों में एक बात आ गई है कि मैंने मुहाजिरीन को माल थोड़ा ज्यादा दे दिया है, क्या ये बात सही है? उनकी गर्दनें झुक गईं। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम में से कुछ लोगों के दिलों में बात आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ो, आंखें नम हो जाती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा, हाँ ये तुम कह सकते हो ए अंसार कि हम मक्का छोड़कर आए थे, घर नहीं था, तुमने घर दिया, हमारे पास कोई थे नहीं, तुमने आसरा दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत दी? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें मुत्तहिद किया, तुमको अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से इज्जत दिया। अंसार ये खुतबा हुजूर का सुन करके रोने लगे। और उसके बाद जो जुमला मुझे बताना है इस हदीस से, वो ये, आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे के क्या फरमाते हैं, वही मेरा टॉपिक है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अंसार की जमात, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ। अंसार कहते उस दिन इतना रोए थे कि उनकी दाढ़ियों से भी आंसू के कतरे टपक रहे थे। जब रसूल पाक मिल गए तो फिर क्या है? आज वही मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास वो दौलत है कि अगर नाम लो तो बेइख्तियार तुम्हारे अंगूठे लबों से लग जाते। आज भी वो दौलत है कि नहीं है? मुअज्जिन मस्जिद में पुकार रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हम रास्ते पर चल रहे हो लेकिन अंगूठे चूम लेते हो। ये वो दौलत है जो तुम्हारे सीनों में मौजूद है। जब हुजूर की बात आए, चेहरों पर एक अलग रंगत आ जाती है। एक नात खां को पढ़ते हुए देखो, अगर हकीकत में हुजूर का तस्वुर लेकर के कोई सुनता है, उसके चेहरे की रमक दमक बताती है कि दिल कितना उजाला। आज भी तुम्हारे पास वो दौलत है, और अगर ये दौलत नहीं होती तो ये मीडिया के दज्जाली भेड़िए क्यों भौंक रहे होते? क्यों भौंक रहे होते? उन्हें तो पता है ये 14% है, यहाँ पर शुमार भी है ना, 14% है। हमारे लिए श्री कृष्णा रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सब कुछ है इनके पास। जो 10-10 साल सर्वे किए हुए जजेस ने रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, बैकवर्ड हैं ये लोग, एजुकेशन में कम है, माल में भी कम है, ओहदों में भी कम है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, फौज में भी नहीं है। ये रिपोर्टें क्या ये मीडिया के दज्जाल नहीं पढ़ते? सब पता है, सब पता है, लेकिन बार बार हम पर भोंकते क्यों हैं? कभी सोचा आपने, जो कौम अपना एक ढंग का लीडर नहीं रखती, जो कौम के पास इत्तेहाद नहीं है, ये मीडिया 24 घंटे इस कौम को निशाने पर रखा क्यों है? बात सिर्फ ये है कि तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं, वो बार बार कहते हैं तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है। तुम बार बार कहते हो हम लुटे हुए हैं, वो कहते नहीं तुम बड़े डरावने हो, तुम्हारे पास कुछ है। जिसको इकबाल कहता है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा।